और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि कोलैबोरेशन का आइडिया कहाँ से आया इस गाने के लिए आँखें की, और क्या ये एक कैजुअल कन्वर्सेशन से शुरू हुआ या काफ़ी टाइम आप दोनों इस पर सोच रहे हैं? नहीं नहीं, कैजुअल कॉन्वर्सेशन ही है। असल में क्या था कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन पॉलिटिशियन बनूं, और मेरे बहुत ही परम प्यारे भाई इस रेस में ऐसे आगे निकल गए। और आऊँगा और हम लोग गाना गाएंगे। तो उस दिन गाना हुआ फटाफट, बिकॉज और भी उनके कमिटमेंट्स थे। एंड बट उसके बाद फटाफट नहीं कहूँगा, बहुत प्यार से हुआ, मज़े से हुआ। और फिर प्रोजेक्ट बन गई एंड क्लोजिंग टुवर्ड्स वैलेंटाइंस। तो हमने कहा कि वैलेंटाइन के दिन दुखी गाना ये कैसे होगा। तो बाबू फिर मेरा एक लॉजिक था कि आई थिंक वैलेंटाइंस डे में एक्चुअली जितने लोग अपने लव्ड वंस या पार्टनर्स के साथ रहते हैं, दे आर लकी इनफ टू स्पेंड विद रोजेज एंड चॉकलेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो है अपने टूटे हुए दिल का इलाज करते हैं। तो क्यों भाई, वाई शुड दी गाइज इन कपल्स, वाई शुड द कपल्स हैव ऑल द फन। सो मैंने टूटे हुए दिल के लिए लिखा, क्योंकि दिल टूटना बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में एक फ़िलोसॉफिकली स्ट्रॉन्ग और असरदार इंसान बनना चाहते हो, जिसका फ़िलोसॉफ़ी है और समझ है, अपने मन को समझने की सब कुछ वो है। तो दिल टूटना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप उसे जोड़ सकते हो। तो हमने टूटे हुए दिल की दास्तां इस गाने से, बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखा फरहान ने, और आप धुन इसका सुनोगे तो इट इज़ डेफिनेटली इट एमानेट्स मेलंकली। तो जो सैडनेस है, यू डोंट हैव टू क्रिएट इट, यू डोंट नीड अ वायलिन, यू डोंट नीड अ एसराज और समथिंग अ सैड पीस। यू कैन क्रिएट इट विद अ यूकुलेले आल्सो। हो जाए बाबू थोड़ा सा। ठीक है। अरे इतना अच्छा बजा रहे थे यार। नहीं कोई बात नहीं। हाँ? ले 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 अच्छा नहीं 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 कोई बात नहीं। तो ऐसी थोड़ा सा सुना दो। कंपोजर के साथ मिलके गाते हैं। हाँ अच्छा शुरू से। मिलना अधूरा रह गया अपने किस्से में, सब कुछ तो है पर तू नहीं मेरे हिस्से में, नहीं बिन तेरे लगता है दिल, ऐसी सुनी पड़ी है महफिल, मेरी तन्हा बन गई है तन्हाई, अखियां भर आई, अखियां भर आई तेरे यादों में पिया, ये अखियां भर आई। देखिए मैंने तो कंपोज किया था, लेकिन द सिंगर हैज मेड द सॉन्ग इज ऑन। और मैंने सॉरी एक लिरिक्स गलत कर दिया। क्या था? मेरी महफिल अब नहीं, मेरी मेहमां अब बनी है तन्हाई, मेरी मेहमां बनी है तन्हाई, अखियां भर आई। इस कोलैबोरेशन में आपने एक दूसरे से क्या-क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि क्या है कि एक चीज़ होती है कि आप एक क्रिएटिव चीज़ करने में आपको काफ़ी सारी हार्ड डिसीजंस लेनी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्रिएटिविटी किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाती है, उस भाव में जाकर ना
चीज़ें बिखर भी जाती है, ना उनका होता है ना आपका होता है। लेकिन जब से मैंने बस एक ही क्रिएटिवली कहा था बाबुल से कि आपको ये गाना अभी अपना बनाना है और इस गाने को जीगर आपको गाना है, जो उन्होंने बखूबी से किया और बहुत ही एफर्टलेसली किया। लेकिन उसके बाद द प्रोजेक्ट द वे ही टुक ओवर इन द सेंस के उसकी हर बारीकी पर उनकी जो एक और ही इज़ ऑफ कोर्स होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो एंड इज़ गॉट अ वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल। उस बीच में जिस तरह का उन्होंने डेडिकेशन, जिस तरह की मतलब एक स्टैमिना जो है ना इनमें, बाप रे बाप, किसी एक चीज़ को उसके एकदम फिनिशिंग पॉइंट तक सही सही ले जाना, वो वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। एंड सो मैंने बहुत कुछ उनसे आई फॉर डिटेल हर चीज़ को एकदम करेक्टली एग्जीक्यूट करना, और जब तक ना हो आई कैन यूज़ दैट इन माय लाइफ। एग्जैक्टली जो मैंने उसको सिखाया था कि मेरे बारे में बोलना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट वही बोला। इसीलिए हर गाना जैसे म्यूजिक डायरेक्टर सिखाता है उससे भी बेहतर बोल देता है। तो मेरे बारे में भी इसने मेरे से बेहतर सी आई ये गाना 2 साल पहले भी हो सकती थी। ऐसा नहीं, आपने बोला ना कि कोलैब के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। इट वॉज मेंट टू हैपन, इट फ्लोट, वैलेंटाइंस डे पास में आ गई, एक थीम बन गया, गाना पसंद आ गया, तो इट जस्ट हैपेंड। एंड ही इज़ बीन सच अ ग्रेट कंपोजर, अपने लिए इतने एल्बम्स में इतने अच्छे खूबसूरत गाए कंपोजिशंस किया है। इनके जो लेबल इसने लॉन्च किया, शान म्यूज़िक, शान वर्ल्ड, शान म्यूजिक लेबल, शान म्यूजिक लेबल में he keeps on releasing his own songs. I think the passion to not to keep on creating something and not waiting for a phone call is what makes a true artist. And you see, you are waiting for someone else to spend for you, and जो म्यूज़िक ने आपको दिया है वही चीज़ आप म्यूज़िक को वापस दे रहे हो in the way that you like. When he is creating a song, he's not catering, he's not filling up a glass that has been given to him. He's not only filling up the glass, but is also buying the glass himself. So that in itself, what I want to put in the glass. yes, that's what I was coming to. So Yes, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साहस की वो है। एंड हम जब स्ट्रगल करते थे तो उस टाइम पे कई अच्छे कंपोजिशंस जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स बनाते थे उनके पास जाते थे कि आपने बड़ा अच्छा गाना बनाया, मुझे भी एक गाना गवा दीजिए, तो वो ना बोल देते थे। इनके लिए मैं कॉन्फिडेंट था कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर को बोलूँगा कि आपका ये गाना गाना है तो बोलेगा हाँ गाओ, तो उसी उसी आनंद से गाना शुरुआत है। आई थिंक दिस माइट बी अ बिगिनिंग। आई एम गोइंग टू मैं थोड़ा सा सेल्फिश था कि मेरे चैनल पे मैं खुद ही अपने गाने गाता था, लेकिन दिस इज अ गुड बिगिनिंग। इसके बाद मेरे बहुत सारे और भी दोस्त हैं, बट आई एम हैप्पी दैट आई स्टार्टेड विद वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। First Instagram live, I did it for this song. It's a new experience for me. So with him, and I just love the actual bromance, if I can say so. बड़ा casually ये word use होता है, but the actual bromance that came out in the entire thing. तो ऐसी बात है बस, it's like that. सर आप दोनों प्लेबैक सिंगिंग के गोल्डन फेज से आइकॉनिक वॉइसेस रहे हैं, तो आंखें जैसे गाने के थ्रू क्या आपको लगता है कि लिसनर फिर से मेलोडी और इमोशंस की तरफ वापस आ रहे हैं, या सिर्फ एक नीश ऑडियंस के लिए? भाई मेलोडी और इमोशंस तो है, इतना ज़्यादा हो गया कि आपको आई लव यू बोलने के लिए कान के पास जाके यहाँ तक हो गया। तो इमोशंस है, आज के गाने भी बहुत खूबसूरत बन रहे हैं, वी हैव ग्रेट सिंगर्स। तो कुछ हम नई चीज़ लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ नो डेस्परेशन, कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक खूबसूरत गाना है, उसको हमारे तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। द साउंड इज़ मॉडर्न, इट्स कंटेम्प्रेरी, एंड आई थिंक दैट अ गुड सॉन्ग, इट वर्क्स, it should work, it should get its due, and that's exactly why we have our fingers crossed. So कुछ भी नई चीज़ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैच्योरिटी है लिरिक्स में, कॉम्पोजिशन में, सिंगिंग में, प्रोडक्शन में, जो आजकल गाने ज़्यादातर केटर हो रही हैं वो 14-15 साल के बच्चों के लिए। तो शायद हमारे गाने में वो अपील ना हो कि एक यंग टीनेज बच्चा उस पर डांस करे, लेकिन बाकियों के लिए तो कुछ बन ही नहीं रहा है। उस हिसाब से हमें लगा कि दिस सॉन्ग विल केटर टू अ मोर मैच्योर ऑडियंस, एंड इट्स अ सिंपल ब्यूटीफुल सॉन्ग, लोगों को मज़ा आना चाहिए। आप दोनों वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी मिट्टी, लैंग्वेज और कल्चर हिंदी ने आपको सही तरीके से शेप किया? वो तो बहुत पुरानी बात है, हम दोनों ऑफकोर्स बंगाली हैं। मैं बम्बई का बंगाली हूँ, और भाई बंगाल का बंगाली है, पर दोनों बंगाली है। हाँ। लेकिन उस बात को हुए कई साल हो गए। उस बीच हम प्रोफेशनल सिंगर्स भी बने, हम बहुत कुछ दूसरे भी चीज़ें हमने लाइफ में हासिल की है। तो हाँ, बट कहीं ना कहीं आपकी जो रूट्स हैं, आपकी जो क्रिएटिव रूट्स हैं, बंगाली लोगों में ये माना जाता है, दुनिया में माना जाता है कि बंगाली जो होते हैं, हमारे अंदर म्यूज़िक
थोड़ी सी ज़्यादा মিঠাস है। মিঠাস মিষ্টি আছে মিষ্টি আছে। বাঙালি মানে ভালো মিষ্টি हाँ। মিষ্টি গলা यू सी ऑल द ग्रेट सिंगर्स मोस्ट ऑफ देम 80% ऑफ देम आर बंगालीज तो पुराने वो एक- ज़माने से आप देख लीजिए तो एक मिष्टी गाना बना है और दो मिष्टी लड़के ने उसको गाया तो ज़रूरी नहीं है कि मिष्टी सिर्फ मच्योर्ड और मिडिल एजेड लोगों को अच्छा लगे यंगस्टर्स माई डॉटर इज़ अ यंग 25 year old girl his sons are all in the mid 20s and if they love it I am very sure that मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इनका दिल टूटे तब ये हमारे गाने सुने ये जुड़े हुए दिल से भी इसको हाँ, दिल सुन तो सकते हैं। टूट ही जाता है इनके, एक आध बार तो हो ही जाता है 17-18 साल के हाँ। अंदर।